हेलो दोस्तों, हमारे चैनल स्टडी रूप एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सौर मंडल के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सौर मंडल। सौर मंडल का तात्पर्य होता है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों से मिलकर सौर मंडल का निर्माण होता है। सौर मंडल के ऊर्जा का सबसे प्रमुख स्रोत सूर्य होता है, अर्थात सौरमंडल का प्रधान होता है सूर्य। हमारा सौरमंडल जिस मंदाकिनी के अंतर्गत आता है उसे दुग्ध मेखला कहा जाता है। मंदाकिनी का तात्पर्य होता है तारों, ग्रहों, उपग्रहों, विभिन्न प्रकार के पिंडों का समूह जिसके अंतर्गत हमारा सौरमंडल आता है। सूर्य जो है वह स्वयं इस मंदाकिनी के चारों ओर चक्कर लगाता है और स्वयं अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। तो सूर्य को मंदाकिनी के एक चक्कर लगाने में 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है और उसके इस परिक्रमण काल को ब्रह्मांड वर्ष कहा जाता है। याद रखिएगा, मंदाकिनी का एक चक्कर पूर्ण करने में उसे 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है और इस वर्ष को ब्रह्मांड वर्ष कहा जाता है। सूर्य एक आग का गोला है जो कि हाइड्रोजन और हीलियम का मिश्रण है। इसके अतिरिक्त इसमें अन्य तत्व भी पाए जाते हैं। अगर हम हाइड्रोजन तत्वों की बात करें तो इसमें 71% हाइड्रोजन पाया जाता है, जबकि 26% हीलियम पाया जाता है और इसी से नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के द्वारा सूर्य में ऊर्जा का उत्पादन होता है। सूर्य के केंद्र में 4 हाइड्रोजन नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के द्वारा 1 हीलियम का निर्माण करते हैं और इस प्रकार सूर्य के ऊर्जा का उत्पादन होता है। सूर्य ग्रहण की घटना होती है तो उस समय सूर्य का जो भाग हमें दिखाई देता है उसे किरीट कहा जाता है। जिस प्रकार सूर्य ग्रहण की घटना होती है, सूर्य और पृथ्वी के मध्य में चंद्रमा आ जाती है, तो इस प्रकार सूर्य ढक जाता है और उसका जो बाहरी भाग हमें दिखाई देता है उसे किरीट कहा जाता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है। इसे याद रखिएगा, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है। अगला हम पढ़ते हैं सौरमंडल के पिंडों का वर्गीकरण। सौरमंडल में जितने भी पिंड पाए जाते हैं उन्हें 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला श्रेणी है परंपरागत ग्रह, दूसरा है बौने ग्रह और तीसरा है लघु सौरमंडल पिंड। परंपरागत ग्रह के अंतर्गत हमारे सौरमंडल के सभी ग्रह आते हैं, जिसमें है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण। ये सभी ग्रह हैं जिसे परंपरागत ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। जबकि बौने ग्रह की श्रेणी में प्लूटो, चिरॉन और सेरस, इन तीनों को बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। जबकि लघु सौरमंडल पिंड के अंतर्गत धूमकेतु, उपग्रह और अन्य छोटे खगोलीय पिंडों को रखा गया है। तो चलिए देखते हैं ग्रहों के लिए क्या पात्रता है कि किस पिंड को ग्रह कहा जाएगा। तो ऐसे पिंड जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, जिसमें पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल होता है और उसके आसपास का क्षेत्र साफ हो, अर्थात उसके आसपास के क्षेत्र में किसी प्रकार का कोई पिंड उपस्थित न हो। जो भी पिंड इस प्रकार की पात्रता रखते हैं उसे ग्रहों की श्रेणी में रखा जाता है। तो हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। पहले इन ग्रहों की संख्या 9 थी। ग्रहों को 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला वर्गीकरण है पार्थिव या फिर आंतरिक ग्रह और दूसरा है बृहस्पति या फिर बाह्य ग्रह। पार्थिव या फिर आंतरिक ग्रह किसे कहा जाता है? तो ऐसे ग्रह जो पृथ्वी के समान दिखाई देते हैं। इसके अंतर्गत 4 ग्रह आते हैं। पहला है बुध, दूसरा है शुक्र, तीसरा है पृथ्वी और चौथा है मंगल। इन चारों ग्रहों को पार्थिव ग्रह कहा जाता है। यह पृथ्वी के सदृश अर्थात पृथ्वी के समान दिखाई देते हैं। दूसरा वर्गीकरण है बृहस्पति या फिर बाह्य ग्रह। इसके अंतर्गत ऐसे ग्रह आते हैं जो अपेक्षाकृत बड़े होते हैं और कम घने होते हैं। इसके अंतर्गत 4 ग्रह आते हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। इसे बृहस्पति ग्रह या फिर बाह्य ग्रह कहा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ग्रह बुध ग्रह। यहाँ पर आप देख सकते हैं सूर्य का सबसे नज़दीक का ग्रह होता है बुध ग्रह। यह सबसे छोटा ग्रह होता है और इसकी विशेषता है कि इसका कोई उपग्रह नहीं है। कोई भी ग्रह होता है उसके चारों ओर परिक्रमा करने वाला उपग्रह पाया जाता है। तो बुध ग्रह ऐसा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है और इसे सूर्य का परिक्रमा करने में सबसे कम समय लगता है। याद रखिए, यह सूर्य के सबसे नज़दीक में स्थित है। इसको परिक्रमा करने में केवल 88 दिन का समय लगता है, जबकि जो अंतिम ग्रह है उसे परिक्रमा करने में सबसे अधिक समय लगता है। और बुध ग्रह की एक अन्य विशेषता है
कि इस ग्रह में वायुमंडल नहीं पाया जाता है। तो ये सभी थी बुध ग्रह की विशेषताएं। अगला ग्रह है शुक्र ग्रह, जो कि हमारे सौरमंडल का दूसरा ग्रह है। यह पृथ्वी के सबसे नज़दीक में स्थित ग्रह है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पृथ्वी के सबसे नज़दीक में स्थित है। यह सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है कि बुध ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक होने के कारण भी हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह नहीं है। शुक्र ग्रह जिसमें वायुमंडल पाया जाता है, जिसके कारण यह हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। इस ग्रह की आकृति और भार पृथ्वी के लगभग बराबर है। इस कारण इसे पृथ्वी की बहन, भगिनी या फिर पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है, क्योंकि इसकी जो आकृति है, आकार और भार, ये दोनों पृथ्वी के समान हैं। इस कारण इसे पृथ्वी की बहन कहा जाता है। इसे सांझ का तारा या फिर भोर का तारा कहा जाता है। इसे आप नंगी आंखों से देख सकते हैं शाम के पश्चिम दिशा में, जबकि सुबह के समय यह पूर्व दिशा में दिखाई देता है। इस कारण इसे सांझ का तारा या फिर भोर का तारा कहा जाता है। इस ग्रह की सबसे प्रमुख विशेषता को याद रखिएगा कि यह दक्षिणावर्त अर्थात पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करती है। हमारे सौरमंडल में केवल 2 ग्रह ऐसे हैं जो कि पूर्व से पश्चिम दिशा में चक्रण करते हैं, जबकि अन्य सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर चक्रण करते हैं। हमारा पृथ्वी भी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। और इस ग्रह का भी विशेषता है कि इसका कोई उपग्रह नहीं है। याद रखिएगा, बुध ग्रह और शुक्र ग्रह ये दोनों ऐसे ग्रह हैं जिसका अपना कोई उपग्रह नहीं है। अगला ग्रह है पृथ्वी। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि यह अंतरिक्ष से देखने पर नीला दिखाई देता है। इसमें जल की अधिकता है और यह आकार की दृष्टि से 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह आकार की दृष्टि से 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी के विशेषता की बात करें तो यह अपने अक्ष से 23.5 अंश झुका हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह है पृथ्वी जो अपने अक्ष से 23.5 अंश झुका हुआ है। वहीं यह अपने कक्षा के सापेक्ष 66.5 अंश झुका हुआ है। इन दोनों विशेषताओं को याद रखिएगा। यह अपने अक्ष के सापेक्ष 23.5 अंश झुका हुआ है, जबकि यह अपने कक्षा के सापेक्ष 66.5 अंश का कोण बनाती है, अर्थात 66.5 अंश झुका हुआ है। यह अपने अक्ष पर 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड में एक चक्कर पूरा करती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, साथ ही यह सूर्य की परिक्रमा भी करती है। तो याद रखिएगा इन दोनों चीज़ को कि पृथ्वी अपने अक्ष के सापेक्ष चक्रण करती है, जिसके कारण दिन और रात होते हैं। साथ ही यह सूर्य की परिक्रमा भी करती है। तो पृथ्वी को अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड का समय लगता है। वहीं पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड का समय लगता है। इसके समय को याद रखिएगा, यह परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि अपने अक्ष पर यह 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में एक चक्कर पूरा करती है, जबकि इसे सूर्य की परिक्रमा करने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड का समय लगता है। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन की घटना किस प्रकार होती है? तो ऋतु परिवर्तन का घटना होती है उसके अक्ष में झुके होने के कारण, जो कि वह अपने अक्ष पर 23.5 अंश झुकी हुई है, जबकि सूर्य के सापेक्ष इसकी स्थिति में परिवर्तन के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। घटनाओं को याद रखिएगा कि ऋतु परिवर्तन के लिए कौन कौन सी घटनाएं जिम्मेदार हैं। तो सबसे पहला होता है अक्ष में झुके होने के कारण, और दूसरा है सूर्य के सापेक्ष इसकी स्थिति में परिवर्तन के कारण। सूर्य एक तारा है, उसी प्रकार प्रॉक्सिमा सेंचुरी भी एक तारा है, जो कि पृथ्वी का सूर्य के बाद सबसे निकटतम तारा है। हमारे पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है सूर्य, जबकि सूर्य के बाद दूसरा सबसे निकटतम तारा है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। पृथ्वी की आकृति जो है गोलाकार है, परंतु यह ध्रुवों पर कुछ चपटी हुई है। पृथ्वी की आकृति लगभग गोल है, परंतु जो उसका ध्रुव है वहाँ पर इसकी आकृति कुछ चपटी हुई है। तो ये थे हमारी पृथ्वी के बारे में। इन सभी विशेषताओं को याद रखिएगा कि अपने अक्ष पर घूमने में कितना समय लगता है, सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है, इसके ऋतु परिवर्तन का कारण क्या है, यह अपने अक्ष पर कितना झुकी हुई है, अपनी कक्षा के सापेक्ष कितना झुकी हुई है, और पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है उसे भी याद रखिएगा। अगला ग्रह है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, और इस ग्रह का लाल रंग उसमें उपस्थित आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है मंगल ग्रह, जो कि लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, और इसका लाल रंग आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। इस ग्रह के 2 उपग्रह हैं,
फोबोस और डिमोस। यह परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि फोबोस और डिमोस किस ग्रह के उपग्रह हैं, तो हमें याद रखना है कि यह मंगल ग्रह का उपग्रह है। डिमोस हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। जितने भी ग्रह हैं उन सभी में उपग्रह उपस्थित होते हैं, और अगर हम सौरमंडल के सबसे छोटे उपग्रह की बात करें तो वह उपग्रह है डिमोस, जो कि मंगल ग्रह का उपग्रह है। मंगल ग्रह की सबसे प्रमुख विशेषता है कि इसमें सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी पाया जाता है। सौरमंडल का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी इसी ग्रह पर उपस्थित है। इसके अतिरिक्त सौरमंडल की सबसे ऊंची पर्वत निक्स ओलंपिया भी इसी ग्रह पर उपस्थित है। निक्स ओलंपिया की ऊंचाई इतनी अधिक है कि यह माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक ऊंचा है। इस प्रकार यह हमारे सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है। याद रखिएगा, मंगल ग्रह में सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी उपस्थित है, जबकि हमारे सौरमंडल की सबसे ऊंची पर्वत निक्स ओलंपिया, जो कि माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक ऊंचा है, इसी ग्रह में पाया जाता है। अगला ग्रह है बृहस्पति। बृहस्पति हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, और इसमें उपग्रहों की संख्या 67 है, जो कि किसी भी ग्रह की दृष्टि से सबसे अधिक है। अगर हमसे परीक्षा में पूछा जाए कि हमारे सौरमंडल में ऐसा कौन सा ग्रह है जिसमें उपग्रहों की संख्या सबसे अधिक है, तो वह ग्रह है बृहस्पति ग्रह, जिसमें उपग्रहों की संख्या सबसे अधिक है 67। इसके अतिरिक्त इसमें एक उपग्रह ऐसा है जो कि आकार में सबसे बड़ा है, उसका नाम है गैनीमेड। गैनीमेड बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है, और साथ ही यह हमारे सौरमंडल का भी सबसे बड़ा उपग्रह है। याद रखिएगा, गैनीमेड जो कि बृहस्पति का उपग्रह है, यह आकार के साथ साथ हमारे सौरमंडल का सबसे भारी ग्रह भी है। और इसके संबंध में विशेषता की बात करें तो यह गैस और तरल पदार्थों से बना हुआ गोला है। इसमें ठोस धरातल नहीं है। इसका निर्माण जो है पूर्ण रूप से गैस और तरल पदार्थों से हुआ है। तो ये थी बृहस्पति के बारे में महत्वपूर्ण बिंदु। इसके बाद हम अगला ग्रह पढ़ते हैं शनि ग्रह। शनि ग्रह आकार की दृष्टि से दूसरा बड़ा ग्रह है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, उसके पश्चात दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है शनि। इसका निर्माण भी गैस और द्रवों से हुआ है। इसमें ठोस पदार्थ नहीं पाए जाते हैं। यह ग्रह पीले तारे के समान दिखाई देता है। इसके उपग्रहों की संख्या है 62। यहाँ पर हमने पढ़ा बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या है 67, जबकि इसके उपग्रहों की संख्या है 62। और इसका सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। परीक्षा में यह पूछा जाता है शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो वह उपग्रह है टाइटन। शनि के चारों ओर वलय पाए जाते हैं, इसकी संख्या है 10। शनि के चारों ओर जो वलय आप देख सकते हैं इसकी संख्या है 10। इसे याद रखिएगा कि शनि ऐसा ग्रह है जिसके चारों ओर वलय पाए जाते हैं। अगला ग्रह है अरूण ग्रह। अरूण ग्रह हमारे सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसकी विशेषता की बात करें तो यह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। हमने देखा कि जो शुक्र ग्रह है और ये दोनों पूर्व से पश्चिम की ओर चक्रण करते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे सौरमंडल के जितने भी ग्रह हैं वे सभी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्रण करते हैं। हमारी पृथ्वी भी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, जबकि शुक्र और अरूण ये दो ऐसे ग्रह हैं जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। इस ग्रह की सबसे प्रमुख विशेषता है यह अपनी धुरी के लंब के साथ 90 डिग्री झुका हुआ है। 90 डिग्री झुके होने के कारण यह लेटा हुआ प्रतीत होता है, इस कारण इसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। याद रखिएगा, जो अरूण ग्रह है वह अपने धुरी के लंब के साथ 90 डिग्री झुका हुआ है, इस कारण यह लेटा हुआ प्रतीत होता है और इसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। इस ग्रह में मीथेन गैस की प्रधानता होती है और मीथेन गैस की उपस्थिति के कारण यह हरे रंग का प्रतीत होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें मीथेन गैस की प्रधानता होती है, जिसके कारण यह हरा रंग का नज़र आता है। इस ग्रह के चारों ओर भी धुंधले वलय पाए जाते हैं, जिसकी संख्या है 9। हमने अभी देखा कि शनि ग्रह के चारों ओर वलय पाए जाते हैं, जिसकी संख्या हमने पढ़ा 10। अरूण के चारों ओर वलय पाए जाते हैं धुंधले वलय, जिसकी संख्या है 9। और इसके जो ग्रहों की संख्या है वह है 27। तो इन सभी तथ्यों को याद रखिएगा, ये सही परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। उसके पश्चात अंतिम ग्रह है जिसके बारे में हम पढ़ते हैं वरुण ग्रह। वरुण ग्रह दूरी के हिसाब से हमारे सौरमंडल का सबसे अंतिम ग्रह है और इसकी विशेषता की बात करें तो यह सबसे ठंडा ग्रह होता है। इसके अतिरिक्त इसको चक्रण करने में सबसे ज़्यादा समय लगता है। हमने देखा
कि जो बुध ग्रह होता है वह केवल 88 दिन में ही अपना चक्कर पूरा कर लेती है और यह सौरमंडल का सबसे नज़दीक का ग्रह है सूर्य का। वहीं जो वरुण ग्रह है वह प्लूटो के हटने के बाद हमारे सौरमंडल का सबसे अंतिम ग्रह बन गया है, सर्वाधिक दूरी वाला ग्रह, और जिसे एक चक्कर पूरा करने में भी सबसे ज़्यादा समय लगता है। दूरी के कारण यह हमारे सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह भी है और इसके चारों ओर भी धुंधले वलय पाए जाते हैं जिसकी संख्या है 5। हमने देखा कि अरुण में भी धुंधले वलय पाए जाते हैं, उसी प्रकार वरुण में धुंधले वलय पाए जाते हैं और इसके उपग्रहों की संख्या है 14। याद रखिएगा कि वरुण के उपग्रहों की संख्या है 14। इसके बाद अगला है क्षुद्र ग्रह या फिर ग्रहिकाएँ। इसे याद रखिएगा, क्षुद्र ग्रह को ग्रहिकाएँ भी कहा जाता है। इसे लघु ग्रह या फिर अवान्तर ग्रह कहा जाता है। इसके अन्य नामों को याद रखिएगा, इसे लघु ग्रह या फिर अवान्तर ग्रह कहा जाता है। यह कहाँ पर पाए जाते हैं? तो यह एक प्रकार की चट्टानी मलबे होती है जो कि बृहस्पति और मंगल की कक्षा के मध्य में पाए जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह है बृहस्पति ग्रह और यहाँ पर स्थित है मंगल ग्रह। इन दोनों के मध्य में यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चट्टानी मलबे, इसे ही कहा जाता है क्षुद्र ग्रह या फिर ग्रहिकाएँ। यह भी सूर्य की परिक्रमा करती है और ये मूल रूप से बृहस्पति और शनि के मध्य पाए जाने वाले चट्टानों को कहा जाता है। तो इसके संबंध में याद रखिएगा कि यह किन दो ग्रहों के मध्य में पाई जाती है और यह भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इसके बाद हम अगला पढ़ते हैं धूमकेतु या फिर पुच्छल तारा के बारे में। धूमकेतु सौरमंडल के छोर पर बहुत ही छोटे छोटे अरबों पिंड के रूप में विद्यमान होते हैं। इसकी आकृति आप देख सकते हैं, यह पूछ को धारण किए हुए होता है और यह सौरमंडल के छोर पर बहुत ही छोटे छोटे अरबों मात्रा में पाए जाते हैं। इसे धूमकेतु या फिर पुच्छल तारा कहा जाता है। अगर हम धूमकेतु के अर्थ की बात करें तो धूमकेतु का अर्थ होता है लंबे बाल वाला तारा। यहाँ पर आप देख सकते हैं लंबे बाल वाला तारा जिसे धूमकेतु कहा जाता है। पृथ्वी से नजर आने वाला धूमकेतु है हैले धूमकेतु, जो कि प्रत्येक 76 वर्ष के अंतराल में पृथ्वी से नजर आती है और यह हमें तभी दिखाई देती है जब यह सूर्य की ओर गति करती है। सूर्य की ओर गति करने के कारण इसका पूंछ के समान दिखाई देता है और इसे धूमकेतु कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है लंबे बाल वाला तारा। इसके बाद अगला है उल्का। उल्का प्रकाश की चमकीली धारी के रूप में दिखने वाली पिंड होती है जो कि क्षुद्र ग्रहों के टुकड़े और धूमकेतु द्वारा पीछे छोड़े गए धूल के कण होते हैं। ये मूल रूप से क्षुद्र ग्रहों के टुकड़े होते हैं या फिर धूमकेतु के पीछे छोड़े हुए धूल के कण होते हैं, जिसे उल्का कहा जाता है। कभी कभी ये उल्का पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाती है, परंतु पृथ्वी के वायुमंडल के द्वारा उसे जला दिया जाता है, जिसके कारण वे नष्ट हो जाती है। लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति होती है कि वायुमंडल के द्वारा जब इन उल्का को पूर्ण रूप से जला नहीं पाती, जिसके कारण वह पृथ्वी पर गिरते हैं और पृथ्वी पर गिरने पर उसे उल्का पिंड कहा जाता है। याद रखिएगा, कभी कभी वायुमंडल के द्वारा पूर्ण रूप से नहीं जला पाने की स्थिति में ये पिंड पृथ्वी पर गिरते हैं और उस पिंड को उल्का पिंड कहा जाता है। तो इस प्रकार हमने सौरमंडल के सभी ग्रहों के बारे में पढ़ा और उसकी विशेषताओं पर भी चर्चा किया।